हाय फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अस्तर वाले सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना। तो हम सबसे पहले अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। तो अस्तर के इस तरह से हम 2 फोल्ड करते हुए कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से हाथ की प्रेस देके 2 फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से 2 फोल्ड कर लिए। उसके बाद हम ब्लाउज की चौड़ाई नापते हैं। तो हम यहाँ पर 32 साइज की कमर की ब्लाउज बना रहे हैं। तो इसके लिए हम 32 की चौथा भाग 8 देंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखेंगे। तो 10 इंच चौड़ाई पर हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम 10 इंच चौड़ाई ले लेते हैं और लंबाई हम ले रहे हैं 13.5 इंच। 13 इंच लंबाई रहेगी, हाफ इंच सिलाई के लिए। तो हम 13.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हम 13.5 इंच पर निशान लगा लिए। अब इसके बाद हम शोल्डर की हम रखेंगे इस तरह से हम 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेते हैं। अब हम आर्म होल की लंबाई ले रहे हैं। आर्म होल की लंबाई 6 इंच ले रहे हैं। इस तरह से हम बॉक्स बना लेते हैं। 6 इंच पर निशान लगा के इस तरह से हल्का नीचे से हल्का तिरछा रखेंगे बैक पार्ट में। इस तरह से हम शेप देके गोलाई का शेप बना देते हैं। गोलाई की शेप दे दिए। अब हम इसे बैक पार्ट की गला की चौड़ाई लेते हैं। तो हम चौड़ाई में हम 2.5 इंच ले रहे हैं। 2.5 इंच चौड़ाई लिए हैं और गला की लंबाई लिए हैं 10 इंच। आप अपना हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हम यहाँ पे 10 इंच पर हम इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं। इस तरह से बॉक्स बना के उसके बाद हम गोलाई की शेप देंगे। अब हम इसे गोलाई की शेप दे देते हैं इस तरह से गोलाई की शेप दे देते हैं। अब इसके बाद हम इस तरह से हम चौड़ाई पर निशान लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पर 8 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं मार्जिन के लिए, उस पर निशान लगा लेंगे। तो ऊपर से लिए हैं 8.25 इंच और नीचे कमर में हम 8 इंच लिए हैं। तो इस तरह से हम तिरछा शेप देते हुए हम निशान लगा लिए हैं। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट की कटिंग इस तरह से हम कर लेते हैं। इस तरह हम अब गला की कटिंग कर लेते हैं इधर से। तो गला की कटिंग हम इस तरह से करके बैक पार्ट की कटिंग कर लिए। अब फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हम 2 फोल्ड करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए भी। और हम बैक पार्ट को रखते हुए हम इस तरह से आर्म होल की साइड से निशान लगा लेते हैं और नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह हम निशान लगा लेते हैं। हम 1 इंच पर निशान लगाते हैं तो इसमें आगे तुरपाई देंगे, इसलिए हम 2 इंच रख रहे हैं। और बैक पार्ट में कढ़ाई वाला है तो हम इसमें तुरपाई नहीं होगी, तो इसलिए हम बैक पार्ट की हम से फ्रंट पार्ट की हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। तो इस तरह से हम अब 6 इंच गला की लंबाई ले रहे हैं फ्रंट पार्ट की। और फ्रंट पार्ट में आर्म होल की 1/2 इंच अंदर की साइड से हम गहराई लेंगे। इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें हम गोलाई का शेप दे देंगे। गोलाई का शेप दे दिए। अब हम फ्रंट पार्ट में हम इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम चौड़ाई नाप लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट में ऊपर से चौड़ाई हम 8.5 इंच लेंगे। इस तरह से हम 2 इंच एक्स्ट्रा
हम ले रहे हैं सिलाई के लिए। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं, हल्का नीचे से गहराई देंगे गुलाई की शेप में, गला की साइड से इस तरह से। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। अब आर्म होल की भी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से, इधर से आर्म होल की कटिंग कर लिए। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लिए। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की लंबाई हम ले रहे हैं 4 इंच। तो इस तरह से हम 4 फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से नाप लिए हैं, 4 फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। 4 फोल्ड रखते हुए हम इस तरह से हम अच्छी तरह से हाथ की प्रेस देके हम इस तरह से हम 4 फोल्ड करके इसमें हम इधर से हम 4 इंच लिए हैं, इधर से हम ले लेते हैं इस तरह से गोलाई की शेप देके, इधर से 1.5 इंच कम लेंगे बाजू की आर्म होल की साइड से। तो इस तरह से गोलाई की शेप देते हुए हम बाजू की कटिंग कर लिए। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम अस्तर की कटिंग कर लिए। अब अस्तर वाली फैब्रिक को रखते हुए हम बैक पार्ट की पहले हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम 2 फोल्ड, कढ़ाई वाले में हम 2 फोल्ड रखते हुए हम इस तरह से कटिंग करेंगे, अच्छी तरह से रखते हुए वर्क की बीच सेंटर से हम रखते हुए हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से रखते हुए हम निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से निशान देके अब हम कटिंग कर लेते हैं। गला की साइड भी अच्छी तरह से निशान दे देंगे, हटा देते हैं। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। इधर से भी हम कटिंग कर लेते हैं, इस तरफ से भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम बैक पार्ट की कटिंग कर लिए। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं, इसमें वर्क है तो हम दोनों साइड से बाजू की निकालेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक को रखते हुए हम इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। एक इधर से निकाल रहे हैं बाजू की, दोनों साइड से है, वर्क वाली है तो हम दोनों साइड से निकाल रहे हैं। तो इसे रखते हुए हम इस पे इस तरह से रखते हुए हम कटिंग कर लेते हैं, अच्छी तरह से रख लेंगे। इस तरह से हम रखते हुए हम दोनों बाजू की कटिंग इस तरह से हम कर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की इस तरह से 2 फोल्ड कर लिए हैं अच्छी तरह से, 2 फोल्ड करके अब हम अस्तर वाली फैब्रिक को फ्रंट पार्ट की इस तरह से रखते हुए हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से रखते हुए हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग करके